कल्याण ज्वेलर्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 3 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के अंदर मैच नंबर 8 तेलुगु वॉरियर्स वर्सेस मुंबई हीरोज। 135 रनों का लक्ष्य है तेलुगु वॉरियर्स के सामने इस मैच को जीतने के लिए। और पहली गेंद पर करारा प्रहार यहां पर आदित्य द्वारा खाता खोलते हुए अपना और अपनी टीम का 134 रन बनाने में कामयाब रही थी मुंबई हीरोज की टीम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अब 135 का लक्ष्य आदित्य और विश्वा हरी की शुरुआत करते हुए टीम तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और गेंदबाजी करते हुए वरुण बडोला, जिन्होंने एक बेहतरीन 39 रनों की पारी खेली थी मुंबई हीरोज के लिए। कमेंट्री पोजीशन में मैं हूं रमन भनोट और मेरे साथ हैं अजय महल। धन्यवाद रमन। और विश्वा फिलहाल स्ट्राइक पे होंगे। बढ़िया गेंद यहाँ पे वरुण की आप थोड़ी सी मूवमेंट प्राप्त करते हुए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, पीछा करने का प्रयास किया था विश्वा ने। और एक चीज स्पष्ट है, दोनों ही बल्लेबाज अच्छे स्ट्राइकर हैं। वरुण बडोला सर्वाधिक स्कोर बनाया था जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मुंबई हीरोज की तरफ से, और अब देखना होगा गेंद से क्या कमाल कर पाते हैं। बल्लेबाजी करते हुए चोटिल भी हुए थे, अपने बाएं एंकल में उन्हें चोट आई थी, थोड़ा सा क्रैम्प्स से भी सफ़र कर रहे थे। रनर के साथ बल्लेबाजी करी काफ़ी देर तक अपनी पारी के अंदर, लेकिन उनका फिट होना बहुत ज़रूरी मुंबई हीरोज के लिए। करारा प्रहार, लेकिन सीधा फील्डर की तरफ एक रनआउट का मौका हो सकता है। बहुत अच्छी फील्डिंग, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई थी, अच्छा फुटवर्क भी दर्शाया था विश्वा ने। बिल्कुल गेंद की पिच तक गए, ड्राइव किया, करारा प्रहार पर सीधा फील्डर की तरफ जाता हुआ रन लेने का प्रयास किया था, पर नॉन स्ट्राइकर आदित्य बिल्कुल भी रन नहीं लेना चाहते थे। बिल्कुल सही निर्णय, जोखिम हो सकता है। फिर से कट करने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर अशोक डिसिल्वा का। बहुत जरूरी है ये जो एक्स्ट्रास है इस पे काबू पाए, क्योंकि अब कोई बहुत विशाल स्कोर मुंबई हीरोज ने नहीं बनाया। पर एक चीज जरूर है रमन की, अब क्योंकि काफी हवा चल रही है, वही ये शायद एक कारण है, और गेंद भी नहीं है, तो अब थोड़ी सी मूवमेंट जरूर मिल रही है वरुण को यहाँ, लेकिन मार्जिनल कॉल था। गेंद काफी स्विंग करी बल्ले को पास करने के बाद, फिर भी वाइड करार दी गई अंपायर अशोक डिसिल्वा द्वारा। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, थोड़ा सा सरप्राइज किया बल्लेबाज को, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अवे स्विंगर। यही करना होगा कि बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं देना होगा अपना हाथ खोलने के लिए। विश्व हमने देखा है उनमें काफी अब क्षमता है, काफी प्रतिभा है, अच्छे स्ट्राइकर है। और ये जो जोड़ी है आदित्य और विश्वा की, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अब उनमें क्षमता है कि तेज गति से रन बनाए, और खासकर जो पावर प्ले है, जो 6 ओवर है, इसका लाभ उठाए। फुटवर्क की कमी यहाँ पर विश्वा द्वारा। बैक एंड अक्रॉस जाकर स्ट्रोक खेलते तो कनेक्ट करने में कामयाब रहते, लेकिन कहना पड़ेगा इस मैच का सबसे बेहतरीन कैच विश्वा ने लिया है। जब मुंबई हीरोज बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक बेहतरीन कैच आउटफील्ड में लेने में कामयाब रहे थे। और अब बल्ले के साथ जौहर दिखाने होंगे, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की ज़रूरत। कप्तान टीम तेलुगु वॉरियर्स के वेंकटेश सुपरस्टार डगआउट में काफ़ी कंफर्टेबल लगते हुए समय, वहीं चिंतित मुद्रा में सोहेल खान, टीम मुंबई हीरोज के ओनर। इधर उठा के खेला है और गैप में खेला है, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। काफ़ी इंप्रेसिव बैटिंग लाइनअप है तेलुगु वॉरियर्स का। अच्छी शुरुआत करते हुए विश्वा 4 रन बनाकर खेलते हुए समय 5 गेंदों का सामना किया है।
कप्तान वेंकटेश 3 पर स्लेटेड। श्रीकांत काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े स्ट्रोक्स लगाने में कामयाब हैं। और वहीं रघु की अगर बात करी जाए, बहुत ही प्रॉमिसिंग बैट, लेकिन जो सलामी जोड़ी है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। यहाँ पे जो सलामी जोड़ी है उसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मैं याद है पिछला मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स जीती थी, वेंकटेश सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, पर आज मौका दिया आदित्य और विश्वा को। फिलहाल दूसरी तरफ से सनी सिंह आते हुए पवेलियन एंड से। अच्छी शुरुआत, अब अच्छी गति के तहत भी गेंदबाजी करते हैं सनी सिंह। बहुत जरूरी रहेगा मुंबई हीरोज के लिए शुरू में विकेट लेना, जिसके कारण दबाव डाल सकते हैं तेलुगु वॉरियर्स की टीम के ऊपर। आदित्य दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे। बेहतरीन पारी खेली थी बंगाल टाइगर्स के खिलाफ पिछले मैच में सिलीगुड़ी के अंदर जो खेला गया था। अगर बात करें जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं सनी सिंह, कंधे का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं रिलीज के टाइम पर, इस वजह से तो विकेट थोड़ा सा बाउंस भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद, हालांकि ऑन साइड पे धकेलते हुए अपील की थी अब सनी ने, पर गेंद जरूर बल्ले को टकराई थी। लगता है जिस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अगर विकेट एक स्लिप भी तैनात कर ले, क्योंकि विकेट लेना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पे मुंबई हीरोज के लिए, तो कोई खराब रणनीति नहीं रहेगी। वेंकटेश डगआउट पे, कप्तान तेलुगु वॉरियर्स के। उनकी दाईं ओर बैठे हुए टीम के ओनर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पूरा प्रहार करके फायदा उठाने में कामयाब नहीं रहे यहाँ पर विश्वा। मुझे लगता है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं सनी, गेंद थोड़ा सा स्किट करके बल्ले पे आ रहा है, जिस वजह से टाइमिंग कर पाना स्ट्रोक की थोड़ा सा मुश्किल होता है वो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, आदित्य और विश्वा के लिए। स्पीड लगभग 123-124 की, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद स्किट कर रहा है सनी का। जी, और नई गेंद है, गेंद के ऊपर शाइन है, जिसके कारण और जिस प्रकार एक्शन भी है, थोड़ा सा राउंड आर्म है, तो कहीं ना कहीं गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर ही निकलेगी। पर अभी तक अच्छा कार्य किया है इस ओवर में। 4 डॉट बॉल, एक ही रन खर्चा है सनी सिंह ने। प्ले एंड मिस, और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति। एक ही रन आता हुआ इस ओवर से, 2 ओवर के बाद 7 बिना किसी नुकसान के। दो ओवर के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर वरुण बडोला गेंदबाजी करते हुए। पहले ओवर में 6 रन खर्चे थे, और अच्छी चीज़ है कि एक स्लिप तैनात की गई है। जानते हैं आफ्ताब शिवदसानी जो कि कप्तानी कर रहे हैं इस मुकाबले मुंबई हीरोज के लिए, कि विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप विकेट लेते हैं लगातार दबाव बढ़ता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। एक अटैकिंग फील्ड के साथ जी हाँ गेंदबाजी जरूर करते हुए वरुण बडोला, और मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है क्योंकि केवल 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर। तो लगातार लाइन ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास ही रखनी होगी। यहां पर मिक्स अप दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। रन लेना चाहते थे आदित्य, वापस भेजा गया विश्वा द्वारा, और अब यही संकेत करते हुए कि मैं स्ट्राइकर हूं, कॉल मेरी है, विश्वा को यही बताते हुए यहां पर आदित्य। और सही बात भी, क्योंकि उन्हीं की कॉल थी और लगभग आधी पिच तक पहुंच चुके थे। उसके बाद लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलनी पड़ेगी दोनों को। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि काफी लेट दौड़े थे विश्वा। इस बार पैड लाइन में ड्रिफ्ट करते हुए, पर कहीं ना कहीं जो लाइन है उसको लगातार ऑस्टम के बाहर ही रखना होगा वरुण को।
ज़्यादा पैक्ड ऑफ साइड फील्ड है। सुनील शेट्टी चोटिल है, तभी अब आज का मुकाबला नहीं खेल रहे। जी में अब जो पिछला मुकाबला खेला था मुंबई हीरोज में, उसी मुकाबले में चोटिल हुए थे और अभी भी अब पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, सेलकॉन स्मैक एंड विन कॉन्टेस्ट, जहां पर बल्लेबाज अगर इस बोर्ड सेलकॉन के बोर्ड को मारने में कामयाब रहेंगे गेंद के साथ, अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं। लेकिन यहां पर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक बैक पेडल करते हुए खिलाड़ी पकड़ने में कामयाब नहीं, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे यहां पर आदित्य, इसीलिए स्ट्रोक को कंट्रोल नहीं कर पाए। भाग्यशाली रहे कि पावर प्ले चल रहा है, इसलिए खिलाड़ी बाउंड्री रोप पर नहीं बल्कि 30 गज के दायरे के अंदर था। बिल्कुल, और बहुत बड़ा कारण कि बिल्कुल बैट के जड़ पे गेंद लगी थी। बहुत ही बढ़िया वहां पे प्रयास था शब्बीर द्वारा। पीछे गए कभी भी आसान नहीं रहता किसी भी फील्डर के लिए। इस ओवर में अगर स्पीड्स की बात करें, पिछली गेंद 124 किलोमीटर की रफ्तार से डाली हुई वरुण द्वारा, और फिर से उठा के खेला है। इस बार गेंद गैप में जाती हुई चेज थर्ड मैन के फील्डर के लिए, और अच्छी विकेट के बीच में दौड़। यहां 2 रन लेने में कामयाब यहां पर बल्लेबाज विश्वा पहुंचे 6 पर। 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर कंट्रोल में नहीं थे स्ट्रोक को खेलते समय। जानते हैं कि पावर प्ले चल रहा है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, इसलिए आक्रामक रुख अपनाते हुए अब दोनों ही बल्लेबाज ओवर द टॉप इनफील्ड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हो, मुझे लगता है कि एक सेफ परसेंटेज है इन द एयर खेलना। इस बार गेंद पैड को टकराती हुई एक अच्छे ओवर की समाप्ति। अब 3 ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान। In over 10 runs without any loss of wicket for Telugu Warriors. एक 125 रनों की दरकार अभी भी 7.35 रन प्रति ओवर की औसत से। ज्वाला गुट्टा तेलुगु वॉरियर्स के कैंप में नजर आती हुई, समर्थन करती हुई होम टीम का। लगता है यहाँ पर अप्रोच ये रहनी चाहिए। साथ ही साथ विष्णुवर्धन इंदूरी, मैनेजिंग डायरेक्टर CCL के, जी और फाउंडर भी हैं CCL के। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड पे धकेलते हुए, बढ़िया टाइमिंग, आसानी से 2 रन पूरे करेंगे। पिछले ओवर में देख रहे थे कि विश्वा थोड़ा सा जोखिम उठा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण था जिस प्रकार अभी तक वरुण और सनी ने गेंदबाजी की है। पर आदित्य की बात करें, उनकी जो टेक्निक है ज्यादा सक्षम नजर आ रही है। बिल्कुल गेंद की पिच तक जा रहे हैं, बैकफुट में अच्छा खेल रहे हैं, जो क्रीज की गहराई है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो शॉट सिलेक्शन की रही है ज्यादा बेहतर रही है अगर तुलना करें विश्वा के साथ। जी हाँ, विश्वा ज्यादा अग्रेसिव मोड के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, आदित्य सही गेंद का इंतजार करने में ज्यादा बिलीफ रखते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पावर प्ले ओवर्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई है अभी तक तेलुगु वॉरियर्स की टीम। रन रेट, करंट रन रेट की यदि बात करी जाए तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं, केवल 3.27 का चौथे ओवर के अंदर 12 रन स्कोरबोर्ड पर। विकेट्स भले हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है टारगेट ये रखना पड़ेगा कि कम से कम पहले 6 ओवर में 45 रन तो स्कोरबोर्ड पर होने ही चाहिए थे, या 40 रन स्कोरबोर्ड पर, ताकि आप आस्किंग रेट जो था मैच के शुरू होते हुए उसके साथ बने रहते। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।
सनी सिंह अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंद को स्किड कराने में कामयाब है और गति भी उनकी अब बढ़ती हुई। पिछले ओवर में लगभग 122 से 123 किलोमीटर की रेंज पे गेंदबाजी कर रहे थे, अब अपने दूसरे ओवर के अंदर 126 तक की स्पीड को टच करते हुए और साथ ही साथ सही लाइन और लेंथ बनाई हुई। जी हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ की ज़्यादा कोई प्रयास नहीं कर रहे या एक्सपेरिमेंट करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। लाइन और लेंथ काफ़ी बड़ी है, सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए इस बार गैप में खेला, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, लंबी चेज रहेगी फील्डर के लिए और तीसरे रन के लिए वापस आते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर आदित्य और विश्वा के बीच। 4 ओवर के बाद 15 बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर्स। In over 4 overs, 15 runs on board without any loss of wicket, the Telugu Warriors. They're going slow and steady. They are smart thinkers. They are after all from Hyderabad. They are the team of